हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे कलयुग के बारे में कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कब होगा। दोस्तों, ये तो सब जानते होंगे कि कलयुग में पाप, अधर्म, अनैतिकता, हिंसा जैसे तत्वों का राज होगा और आज हम ऐसा होते हुए देख भी रहे हैं। भाई भाई को मार रहा है, चोरी, धोखाधड़ी, लूटपाट जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। चलिए जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और कहां से हुई। पुराणों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और लास्ट में आता है कलयुग। इस युग की शुरुआत करीब 3000 ईसा पूर्व में हुई थी। हर युग की अपनी एक अवधि है। पुराणों में सभी युग की अवधियों के बारे में बताया गया है। पहला युग है सतयुग, जिसकी अवधि पुराणों के अनुसार करीब 17 लाख और 28,000 वर्ष की बताई गई है, जो कि सारे युगों से ज़्यादा है। दूसरा युग है त्रेता युग। इस युग की अवधि लगभग 12 लाख और 96,000 के आसपास है। इस युग में श्री राम अवतार ने धरती पर जन्म लिया था। तीसरा युग है द्वापर युग। इस युग की अवधि 8,64,000 वर्ष बताई गई है। इस अवधि में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। चौथा और अंतिम युग है कलयुग। इस युग में श्री कृष्ण जब वैकुंठ लौट रहे थे, कलयुग का आरंभ शुरू हो गया था। पुराणों के अनुसार कलयुग की अवधि सबसे कम बताई गई है। पुराणों में इसकी अवधि केवल 4,32,000 वर्ष की बताई गई है। चलिए जानते हैं कि कलयुग में ऐसा क्या होगा जो बाकी तीनों युगों में नहीं हुआ। ब्रह्मा पुराण के अनुसार कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत ही कम हो जाएगी। लोग 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल सफ़ेद हो जाएंगे। यदि हम पुराने समय को याद करें तो 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रहते थे लोग, परंतु अभी के समय में देखा जाए तो मनुष्य की औसत 60 से 70 वर्ष हो गई है। जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब होगा, मनुष्य की आयु कम होती जाएगी, गंगा नदी सूख जाएगी और परमधाम वैकुंठ लौट जाएगी। भोजन सामग्री जैसे अनाज, सब्जी, फल आदि भी समाप्त हो जाएंगे। देवी देवता पृथ्वी छोड़ देंगे। कलयुग के जब 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम को प्रस्थान करेंगे। कोई भी पूजा पाठ, व्रत, कीर्तन नहीं करेगा। मनुष्य हिंसक हो जाएगा। धीरे धीरे समय के साथ कलयुग में मनुष्य का धर्म विश्वास से उठ जाएगा और वह पाप की ओर बढ़ने लगेगा। मनुष्य इतना हिंसक हो जाएगा कि वह एक दूसरे को ही मारने लगेंगे। जो बलवान होगा वो निर्बल पर राज करेगा, उन्हें दुखी करेगा, मारेगा, पीटेगा। मनुष्यता भूलकर दूसरों के शत्रु बन जाएंगे। कलयुग जब अपने अंत में आएगा, तब मनुष्य स्त्री के अधीन होकर अपना जीवन जिएगा। घर हो या बाहर, स्त्रियों का ही राज चलेगा। मनुष्य स्त्री के सामने नौकर बनकर रहेगा। मनुष्य अपनी मर्यादा और शर्म को भूलकर पूरी तरह से भोग विलाप में लिप्त होकर पूरा जीवन व्यतीत करेगा। जब चारों तरफ हिंसा होगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे, लूटेंगे। अपराधियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एक आम नागरिक का जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चारों ओर पाप ही पाप होगा। कलयुग में बाप अपने बेटे को बेटा नहीं समझेगा, बेटा अपने बाप को बाप नहीं समझेगा, भाई अपने भाई को भाई नहीं समझेगा, बहन अपने भाई को भाई नहीं समझेगी। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सब एक दूसरे को मारने के लिए लगे रहेंगे। लोग एक दूसरे को देख के जलेंगे। कोई किसी और को देखकर खुश नहीं होगा। जब धरती पर अपराधियों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसके बाद विष्णु भगवान के अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कि एक विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। पुराणों के अनुसार कल्कि भगवान मात्र 3 दिन में ही समस्त पृथ्वी से सभी पापियों और अधर्मियों का नाश कर देंगे। जब कल्कि भगवान ऐसा करेंगे तो पूरी पृथ्वी पर बारिश ही बारिश होगी। चारों तरफ सूखा ही सूखा होगा। कुछ नहीं लोगों को खाने के लिए मिलेगा। पेड़ वेड़ सब सूख जाएंगे। जीव जंतु सब धीरे धीरे मरते जाएंगे। ऐसे ही लोग भी धीरे धीरे मरते जाएंगे। कलयुग के अंत तक आते आते पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से सतयुग का आरंभ होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर